हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक जीके का सेट नंबर 4। टोटल 5 सेट हम करेंगे प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को गेज कर सकें। जब भी मैं कोई क्वेश्चन दिखाऊंगा, पहले आपको तुरंत पॉज करना है और खुद अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन पे 1 से 2 मिनट का टाइम लगाइए, अच्छे से सोचिए, विचारिए, क्योंकि स्टैटिक के क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं होते कि आप सीधे मार्क कर दें, उसमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा जलप्रपात है यानी वाटरफॉल जो सबसे बड़ा है दुनिया में? दुनिया का सबसे ऊंचा मतलब हाईएस्ट जो वाटरफॉल है वो कौन सा है? इगुआजू फॉल, नियाग्रा फॉल, एंजल फॉल या विक्टोरिया फॉल? तो सबसे ज़्यादा जो ऊंचा है वो है एंजल फॉल। एंजल फॉल वेनेजुएला में है, राइट। नियाग्रा फॉल जो है ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है, और विक्टोरिया फॉल जो है वो ज़ैम्बिया में है। इनमें से टू किल अ मॉकिंग बर्ड जो बुक है वो किसने लिखी है? टू किल अ मॉकिंग बर्ड ये एक बहुत फेमस बुक है, इस पे फिल्म भी बनी है। आज तक के इतिहास में जो सबसे बेस्ट मूवीज़ हैं उनमें से एक है ये, जिसको बोलते हैं टू किल अ मॉकिंग बर्ड। इसको लिखा है हार्पर ली ने। हार्पर ली ने अपने जीवन में बस 2 ही किताबें लिखी हैं, एक तो टू किल अ मॉकिंग बर्ड और एक लगभग इसके 45 साल बाद लिखी थी 2015 में। ये तो बहुत पुरानी है, 1970 की है ये, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। और 45 साल के बाद फिर 2015 में इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था गो सेट अ वॉचमैन। गो सेट अ वॉचमैन। तो बस 2 ही किताबें इन्होंने अपने जीवन में लिखी हैं। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया हुआ है? तो यहाँ पे आपको एक टाइगर रिजर्व के नाम दिए हैं लेफ्ट साइड में, और राइट में स्टेट दिए हैं जिनमें वो हो सकता है। तो ये कौन सा सही मैच नहीं है? उड़ंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, या मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में है? तो इनमें से सही कौन सा नहीं है? पहला ठीक है, उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, ये एकदम ठीक है। और अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है वो तेलंगाना में है, तो ये भी ठीक है। अमराबाद और कवल 2 टाइगर रिजर्व हैं। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, ये गलत है। अमानगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तराखंड में 2 हैं, एक तो है राजाजी टाइगर रिजर्व और दूसरा है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। इनफैक्ट जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का वो हिस्सा जो उत्तर प्रदेश में है उसको बोलते हैं अमानगढ़, तो अमानगढ़ यूपी में है। अमानगढ़ दुधवा और पीलीभीत। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, ये ठीक है। इनमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो असम में नहीं है? ठीक है, असम वाइल्ड लाइफ असम की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो असम में नहीं है? सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बार नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। गोल्डन लंगूर को कंजर्व किया जाता है यहाँ पे। गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी असम में है, ये नदी है गर्म पानी, उसके नाम पे इसका नाम है। बौर नदी भी असम में है, सोना नदी नहीं है। सोना नदी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और है सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपने सुनी है? तो सीता नदी और सोना नदी में कंफ्यूज मत होना, सीता नदी छत्तीसगढ़ में है। सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो असम के जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, नेशनल पार्क्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जो हैं एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया हुआ है? कपिल धारा नर्मदा नदी पे है, कपिल धारा। तीरथगढ़ जो जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पे है। कुंचिकल फॉल वराही नदी पे है, और जोग फॉल श्रावती नदी पे है। पहले बात करते हैं कपिल धारा की। कपिल धारा नर्मदा नदी पे है, ये ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। तीरथगढ़ फॉल जो है ये छत्तीसगढ़ में है, और ये कांगेर नदी पे है। कांगर जो कांगर वैली नेशनल पार्क बनाती है, कांगर वैली बनाती है जहाँ पे कांगर वैली नेशनल पार्क है, तो इंद्रावती पे नहीं है। इंद्रावती पे कौन से हैं फिर? छत्तीसगढ़ में चित्रकूट फॉल है, जो चित्रकूट फॉल वो जो है वो इंद्रावती पे है, लेकिन तीरथगढ़ फॉल है कांगर नदी पे। तो बी वाला ऑप्शन गलत है। काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये। कुंचिकल फॉल जो है ये भारत के सबसे ऊंचे फॉल हैं, ये वराही नदी पे है, बिल्कुल ठीक है। और जोग फॉल भी श्रावती नदी पे है। कुंचिकल और जोग फॉल दोनों कर्नाटका में है। इनमें से कौन सा एक रामसर साइट है?
ठीक है, रामसर स्थल है, रामसर लेक, रामसर वेटलैंड जिसे बोलते हैं। कन्वेंशन जो हुआ था रामसर वो ईरान में हुआ था। तो इनमें से कौन सा जो है वो एक रामसर साइट है? तो आपके ऑप्शन है ये, आपके ऑप्शन है दीपौर बिल, चंद्रताल, पार्वती आर्गा, ये आर्गा है, पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी, या ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिए दीपौर बिल जो है वो असम में है और ये एक रामसर साइट है बिल्कुल। चंद्रताल हिमाचल में है, ये भी एक रामसर साइट है। और पार्वती आर्गा यूपी में है, ये भी एक रामसर साइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी जो है ये रामसर साइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक फेस्टिवल है जो मराठी और कोंकणी लोग अपने नए साल के रूप में मनाते हैं? मराठी और कोंकणी लोग जो हैं वो नए साल के रूप में मनाते हैं। उगाड़ी, गुड़ी पड़वा, पुथांडू या विशु। ये चारों ही नए साल हैं वैसे। उगाड़ी जो होता है ये तेलुगु लोगों का नया साल होता है। गुड़ी पड़वा मराठी और कोंकणी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है गुड़ी पड़वा। पुथांडू जो होता है ये तमिल लोगों का नया साल होता है। और विशु जो होता है ये केरला यानी मलयाली लोगों का नया साल होता है। क्लियर? तो इसका आंसर है गुड़ी पड़वा। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया हुआ है? पालखी त्योहार मनाया जाता है महाराष्ट्र में, पालखी। काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल होता है महाराष्ट्र में। चुम्फा फेस्टिवल होता है मिजोरम में। और महामस्तक अभिषेक होता है कर्नाटक में। महामस्तक अभिषेक जो होता है ये श्रवण बेलगोला में होता है। जो गोमतेश्वर का स्टैचू है, बाहुबली बोलते हैं, उनका मस्तक अभिषेक होता है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, ये ठीक है। चुम्फा फेस्टिवल जो है ये मिजोरम का नहीं है, ये मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुर का फेस्टिवल है। मणिपुर में संगई फेस्टिवल है, लाई हरोबा है, चुम्फा है, ये बहुत रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो आंसर है सी। काला घोड़ा मुंबई में होता है, महाराष्ट्र ठीक है। और पालकी फेस्टिवल भी महाराष्ट्र में होता है, ये भी ठीक है। इनमें से कौन सा डांस है जो राजस्थान को बिलोंग नहीं करता? ठीक है, राजस्थान को बिलोंग नहीं करता। भवई, कालबेलिया, पांडवानी या घूमर। तो कौन सा राजस्थान का नहीं है फोक डांस इनमें? भवई तो है, कालबेलिया भी है, उसके बाद पांडवानी नहीं, पांडवानी नहीं है। पांडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ का डांस है। छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस फोक डांस है पांडवानी। अभिनय दर्पण, अभिनय दर्पण में भारत के नृत्यों के बारे में जानकारी दी है। यह ग्रंथ किसने लिखा था? अभिनय दर्पण। भरत मुनि, नंदिकेश्वर, कालिदास या धन्वंतरी। अभिनय दर्पण है, इसमें बहुत सारे जो हमारे नृत्य हैं उनके बारे में जानकारी है। अभिनय दर्पण को लिखा था नंदिकेश्वर ने। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था। यह भी बहुत रिपीट होता है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। उसमें डांस, म्यूजिक, इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन है। कालिदास जो थे इन्होंने संस्कृत में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, मेघदूत, अभिज्ञानम शकुंतलम, बहुत सारी हैं कालिदास की भी। और धन्वंतरी तो गॉड ऑफ मेडिसिन थे, चिकित्सा के बारे में इन्होंने बताया था। इनमें से कौन सा जो नृत्य है वो क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़िए। क्लासिकल डांस कौन सा इनमें से नहीं है? मणिपुरी, ओडिशी, सतरिया या इनमें से कोई नहीं? तो मणिपुरी डांस क्लासिकल है, ये बिल्कुल ठीक है। साहित्य अकेडमी ने इसको क्लासिकल डांस डिक्लेयर किया है। ओडिसी ये ओडिशा में किया जाता है, मणिपुरी मणिपुर में किया जाता है, तो ओडिसी भी क्लासिकल डांस है। और सतरिया असम में किया जाता है, ये भी क्लासिकल डांस है। तो आंसर है नन ऑफ दीज। बरेहीपनी जो जलप्रपात है, बरेहीपनी वाटरफॉल, वो भारत के किस राज्य में है? काफ़ी फेमस है बरेहीपनी फॉल। छत्तीसगढ़, ओडिशा, बंगाल या उत्तराखंड? तो याद रखिए बरेहीपनी जो फॉल है ये बेसिकली सिमलीपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। राइट, सिमलीपल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर है बरेहीपनी फॉल, तो ये ओडिशा में है। सिमलीपल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो ओडिशा में है, तो आंसर है ओडिशा। कौन सा मंदिर है जिसे हम महिलाओं का शबरीमाला बोलते हैं? आप जानते हैं कि जो शबरीमाला मंदिर है भगवान अयप्पा का मंदिर है, और उसमें महिलाएं जो हैं वो उनके एंट्री को लेकर विवाद रहता है, क्योंकि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी हैं, इसलिए महिलाओं को उन्हें छूने नहीं दिया जाता। लेकिन एक मंदिर ऐसा है जिसमें महिलाएं जाती हैं, उसको शबरीमाला ऑफ वुमेन बोलते हैं, महिलाओं का शबरीमाला। तो किस मंदिर को महिलाओं का शबरीमाला कहा जाता है केरल में? वड़क्कुनाथन मंदिर, अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर, गरुवैयूर मंदिर या अट्टुकल भगवती मंदिर? तो शबरीमाला ऑफ वुमेन बोलते हैं अट्टुकल भगवती मंदिर को। यहाँ पे अट्टुकल पोंगल नाम का त्यौहार भी मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल वो केरला का बहुत फेमस फेस्टिवल है।
कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे हम मिनी काजीरंगा बोलते हैं? काजीरंगा आप जानते हैं नेशनल पार्क है असम में, और ये वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, यानी एक सींग का गैंडा यहाँ पे रखा जाता है। इनफैक्ट इंडिया के 70% से ज़्यादा जो राइनो है वो यहीं पे रहते हैं। तो मिनी काजीरंगा किसे बोलते हैं? पौबितौरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिहिंग पटकई या चक्रशिला? तो याद रखिए मिनी काजीरंगा बोलते हैं हम पौबितौरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, पौबितौरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनमें से कौन सा एलिफेंट रिजर्व है जो असम में है? एलिफेंट रिजर्व, राइट? धानसिरी लुंगडिंग एलिफेंट रिजर्व, चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व या ऑल ऑफ दीज? तो धानसिरी लुंगडिंग एलिफेंट रिजर्व असम में है, ये ठीक है। चिरांग रिपू भी असम में है, सोनितपुर भी असम में है, तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे एलिफेंट रिजर्व जो हैं ये असम में है। इनमें से कौन सा एक रामसर साइट है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, यानी रामसर साइट नहीं है वो बेसिकली यूपी का? समान बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सरसई नवार झील या बखीरा बर्ड सेंचुरी? तो इनमें से रामसर साइट कौन सा नहीं है? समान बर्ड सेंचुरी है, समसपुर भी है, सरसई नवार भी है, एक सैंडी बर्ड सेंचुरी वो भी है, राइट? एक आगरा का सुर सरोवर बना है वो भी है, लेकिन जो नहीं है वो है बखीरा। बखीरा बर्ड सेंचुरी रामसर साइट नहीं है, वैसे है यूपी में लेकिन रामसर साइट नहीं है। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया हुआ है? तो यहां पे नदियां और जिसके किनारे वो शहर हैं वो दिए हुए हैं। श्रीनगर, झेलम। श्रीनगर जो है वो झेलम के किनारे है। श्रीनगर आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। लुधियाना जो है पंजाब में वो सतलुज नदी के किनारे है। सूरत जो है वो तापी नदी के किनारे है, और उज्जैन जो है वो चंबल नदी के किनारे है। तो इनमें कौन सा सही नहीं है? तो देखिए श्रीनगर झेलम के किनारे है, ये ठीक है। लुधियाना भी सतलुज के किनारे है। सूरत तापी के किनारे है, ये भी ठीक है। उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे है। चंबल के किनारे कोटा शहर है। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया हुआ है? तो यहाँ पे स्टेडियम दिए हैं और यहाँ पे लोकेशन दिया है, ठीक है। सबसे पहला मोइनुल हक स्टेडियम, ये बिहार में है, मोइनुल हक स्टेडियम। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम भुवनेश्वर में है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में है, या माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड गुजरात में है? तो कौन सा सही नहीं है? डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, स्टेडियम भी बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाए हैं। मोइनुल हक स्टेडियम बिल्कुल ठीक है, बिहार में है, पटना में है, इनफैक्ट राजधानी में है, बहुत बड़ा स्टेडियम है। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम भुवनेश्वर में है, नहीं, ये गलत है। वीर नारायण सिंह स्टेडियम जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है, तो इसका आंसर हो गया बी। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में है, ये ठीक है। और माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड ये राजकोट में है गुजरात में, ये भी ठीक है। एक मरुस्थल है जिसका नाम है टकला मकान, ये कौन से कंट्री में है? टकला मकान डेजर्ट कहाँ पे है? ये यूपीएससी में भी आया हुआ है क्वेश्चन, टकला मकान डेजर्ट कहाँ पे है? मंगोलिया, ईरान, इराक या चाइना? तो याद रखिए टकला मकान डेजर्ट जो है वो चाइना में है, वेस्टर्न चाइना में है, शिनशियांग प्रोविंस में है टकला मकान डेजर्ट। मंगोलिया और चाइना में भी एक डेजर्ट है गोबी डेजर्ट, उसका कुछ हिस्सा मंगोलिया में है, कुछ हिस्सा चाइना में है। इनमें से कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो अपनी लोकेशन के साथ सही मैच नहीं किया हुआ है? ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट। कोवड्डा, कोवड्डा न्यूक्लियर पावर प्लांट है आंध्र प्रदेश में। काकड़ा पार है गुजरात में। कायगा है कर्नाटक में, और नरोड़ा है मध्य प्रदेश में। तो देखते हैं, कोवड्डा है आंध्र प्रदेश में, ये ठीक है। काकड़ा पार गुजरात में है, ये भी ठीक है। कायगा कर्नाटका में है, ये भी ठीक है। नरोड़ा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, तो आंसर हो गया डी। इनमें से जो राज्य हैं, इनमें से ब्लैक बक, ब्लैक बक जिसे काला हिरण बोलते हैं, ब्लैक बक, इनमें से कौन से राज्य का स्टेट एनिमल ब्लैक बक नहीं है? ठीक है, आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है? ब्लैक बक है, तो इसका तो है ब्लैक बक, आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल है बिल्कुल। तेलंगाना, तेलंगाना का स्टेट एनिमल है जिंका यानी डियर, लेकिन ब्लैक बक नहीं है, तो आंसर हो गया इसका तेलंगाना। हरियाणा और पंजाब का भी स्टेट एनिमल ब्लैक बक है, तो हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश तीनों का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। तेलंगाना का है जिंका यानी डियर, हिरण, लेकिन वो काला हिरण नहीं है, वो नॉर्मल हिरण है, जिंका, स्पॉटेड डियर जो होता है वो है। इनमें से कौन सा भारत में किला है या फोर्ट है जो एक लिविंग फोर्ट है? लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट का मतलब होता है जहाँ पे लोग रहते हैं आज, और मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे, तो लिविंग फोर्ट हो गया। ज़्यादातर आप जो किले देखेंगे उनमें लोग रहते नहीं हैं, सिर्फ पर्यटन के लिए लोग जाते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इसमें लोग रहते हैं, रोज़मर्रा के नॉर्मल तरीके से रहते हैं, जैसे कोई कॉलोनी में रहते हैं वैसे।
तो इनमें से कौन सा भारत का किला है जो लिविंग फोर्ट है? तो भारत में बस एक ही लिविंग फोर्ट है मेजर, और वो है जैसलमेर फोर्ट। तो आंसर है इसका जैसलमेर फोर्ट। आपके ऑप्शन थे जैसलमेर, फोर्ट सेंट जॉर्ज तमिलनाडु, डिंडीगुल फोर्ट तमिलनाडु, या जिंजी फोर्ट तमिलनाडु। तो ये सारे फोर्ट तमिलनाडु में हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज, डिंडीगुल और जिंजी। इनमें से कौन सा पास है यानी दर्रा है? पास, पास आप जानते हैं प्राकृतिक रास्ते होते हैं पर्वतों के बीच में। तो पास कौन सा है जो मनाली लेह हाईवे पे नहीं आता? ठीक है, मनाली लेह हाईवे पे बहुत सारे पास आते हैं, उनमें से इनमें से कौन सा नहीं है? नकीला, लनकला, लचलुंगला या तंगलंगला। इनमें से कौन सा मनाली लेह हाईवे पे नहीं आता? तो याद रखिए लनकला नहीं आता। लनकला जो है अक्साई चीन में है, जो अक्साई चीन है वहां पे पड़ता है, ये भारत और तिब्बत को कनेक्ट करता है लनकला। नक्कीला, लचुलुंगला और तंगलंगला, इसके अलावा रोहतांग पास और बारालाचाला। तो ये 5 पास हैं जो मनाली लेह हाईवे पे हैं, रोहतांगला, बारालाचाला, तांगलांगला, लचुलुंगला और नक्कीला। इनमें से इंडस नदी की कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? तो इसके लिए एक बार एक मैप बनाना पड़ेगा, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। तो ये जो है ये रफली इंडिया का मैप है। अब इसमें अगर आप देखें तो जो इंडस नदी है जब वो ऐसे आती है, अब इसकी डायरेक्शन क्या है, और ये पाकिस्तान चली जाती है। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है, यानी जो ऊपर से इसमें आएगी वो इसके राइट साइड में आएगी, राइट। तो लेफ्ट मतलब जो नीचे से आ रही है, ठीक है, लेफ्ट मतलब जो नीचे से आ रही है। तो श्योक नदी, गिलगिट नदी, रवि नदी या शिगार नदी। तो याद रखिए श्योक, गिलगिट और शिगार ये तीनों ऊपर से आती हैं। हमें लेफ्ट बैंक चाहिए यानी जो नीचे से आ रही है, क्योंकि ये इस तरफ बह रही है ऐसे। तो अगर आप यहाँ पे नाव में बैठे हैं तो आपका बहाव इस तरफ होगा, तो आपका लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ होगा। तो इसका आंसर हो गया रावी। तो रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम, चेनाब, ये सारी नदियां जो हैं ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं इंडस की। इनमें से कौन से घास के मैदान हैं जो रफली एक्सटेंड करते हैं यूक्रेन से चाइना? यूक्रेन से चाइना मतलब हम बात कर रहे हैं टेम्परेट जोन की, राइट। तो पंपास जो हैं ये भी वैसे टेम्परेट ग्रासलैंड हैं, डाउन्स भी, स्टेपीज या वेल्ड्स। तो ये चारों के चारों टेम्परेट ही हैं। तो वेल्ड साउथ अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, पंपास अर्जेंटीना में है। तो आंसर हो गया स्टेपीज। स्टेपीज जो हैं ये यूक्रेन से चाइना तक रफली एक्सटेंड करते हैं, और ये चारों के चारों टेम्परेट ग्रासलैंड हैं। भारत में पहली महिला कौन है जो पुलिस में डीजीपी बनी थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? देखिए कोई भी आईपीएस अफसर अगर होता है तो एक राज्य में सबसे ऊंचा पद होता है उसके लिए डीजीपी। डीजीपी से ऊंचा कोई पद नहीं होता। पुलिस में एक स्टेट के अंदर डीजीपी से ऊपर कोई नहीं होता। तो भारत की पहली महिला कौन थी जो पुलिस डीजीपी बनी थी? किरण बेदी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, अमृत कौर या फातिमा बीवी। तो आंसर है इसका कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अगर पूछे पहली आईपीएस कौन थी तो आंसर होगा किरण बेदी, लेकिन पहली डीजीपी कौन थी तो आंसर है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। किरण बेदी डीजीपी नहीं बनी थी। अमृत कौर हैं ये पहली यूनियन मिनिस्टर थी, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट मंत्री थी महिला। अमृत कौर ये हेल्थ मिनिस्टर थी। और फातिमा बीवी पहली जज थी भारत के सुप्रीम कोर्ट में जो महिला थी। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होती है ये कौन से साइंटिस्ट ने बनाई थी, और ये पहली वैक्सीन थी दुनिया में जो डेवलप की गई थी, फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन 1796 में। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है बेसिकली एक काउपॉक्स वायरस होता है जो एटीन्यूएटेड फॉर्म होता है इसका। तो ऐसा देखा गया था, और स्मॉल पॉक्स फैलता है वेरियोला वायरस से। तो इसके लिए दवाई बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर। लुइस पास्चर ने रेबीज के लिए दवाई बनाई थी। विलियम हार्वे को ब्लड सर्कुलेशन का फादर बोलते हैं, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन वगैरह को देखा था। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी वगैरह पे काम किया था। तो एडवर्ड जेनर इसका आंसर है। ये जो 2 शब्द हैं ये कौन से खेल से एसोसिएटेड हैं? एक है बनाना कट और एक है कैरिंग। बनाना कट और कैरिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल या क्रिकेट। तो याद रखिए बनाना कट और कैरिंग का संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है। बास्केटबॉल खेल को शुरू किया था जेम्स नेस्मिथ ने। जेम्स नेस्मिथ। इनमें से कौन सा टर्म है जो बेसबॉल में यूज नहीं होता? ठीक है, बेसबॉल जो खेल है उसमें कौन सा टर्म यूज नहीं होता? पिचर, होम रन, स्ट्राइक या बाउट। तो इनमें पिचर जो है वो बिल्कुल यूज होता है बेसबॉल में, पिचर। उसके बाद होम रन, बिल्कुल होम रन में पूरा एक स्कोर होता है +1 इसमें। स्ट्राइक जब जो उसमें बैट्समैन होता है जब वो बॉल को नहीं खेल पाता तो फिर उसे बोलते हैं स्ट्राइक, और 3 स्ट्राइक पे बैट्समैन आउट हो जाता है।
और बॉलर को एक तरह से पिक्चर उसमें बोल देते हैं, और जो बाउट होता है, बाउट बॉक्सिंग मैच को बाउट बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया बाउट। बाउट का संबंध बॉक्सिंग से है। इनमें से कौन सी ट्रॉफी है जो हॉकी को बिलोंग करती है? ठीक है, हॉकी में कौन सी ट्रॉफी खेली जाती है? बेटन कप, बेगम हजरत महल कप, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, गोपीनाथ बोरदोलोई ट्रॉफी या सुधीरमन कप? तो देखिए, बेगम हजरत महल ट्रॉफी फुटबॉल में होती है, और एक हॉकी में होती है, उसको बोलते हैं बेगम रसूल। तो बेगम रसूल ट्रॉफी हॉकी में होती है, ना कि बेगम हजरत महल। गोपीनाथ बोरदोलोई ट्रॉफी फुटबॉल में होती है, सुधीरमन कप बैडमिंटन में होता है। तो आंसर हो गया बेटन कप। बेटन कप और आगा खान कप ये सबसे पुराने ट्रॉफी के कप हैं भारत के अंदर। इनमें से फीफा का कौन सा कन्फेडरेशन है जो नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है? फीफा के बहुत सारे कन्फेडरेशन है अलग अलग एरिया के लिए। तो यूएफा, कॉनकाकैफ, कॉनमेबॉल या सीएएफ? तो इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है फीफा का कन्फेडरेशन नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका को? तो ये है कॉनकाकैफ। कॉनमेबॉल जो है ये साउथ अमेरिका के लिए होता है, सीएएफ जो है ये अफ्रीका के लिए होता है, यूएफा यूरोप के लिए होता है, एशिया के लिए होता है एएफसी, एशिया के लिए, और ओशियानिया वगैरह मतलब न्यूजीलैंड और साउथ पैसिफिक कंट्रीज जो है उनके लिए होता है ओएफसी। तो ये कन्फेडरेशन होते हैं 6 फीफा के। सो ये था हमारा स्टैटिक जीके का सेट नंबर 4। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपका स्कोर अच्छा धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा होगा। बस एक सेट और बचा है हमारा, सेट नंबर 5, उसको मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है स्टैटिक जीके कोर्स। ऐसा कोर्स कहीं अवेलेबल नहीं है, ना ये क्वालिटी कहीं अवेलेबल है, और ना ही ये लेवल जिस पे पढ़ाया जा रहा है वो अवेलेबल है। तो इसको अच्छे से यूज़ करिए। 100 वीडियोज़ इसमें मिलेंगे इस कोर्स में आपको। वो 100 वीडियोज़ आपको अच्छे से अगर आपने पढ़ लिए तो आप ना सिर्फ किसी परीक्षा बल्कि आप जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा तैयार रहेंगे। तो मिलते हैं फिर सेट नंबर 5 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।